नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। 1-2 महीने से मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो इस त्यौहार के लिए कुछ लिखना चाहिए, कोई एक कंपोजिशन लिखनी चाहिए। तो मैंने लिखी। उसका शीर्षक जो है मैंने रक्षाबंधन ही रखा है। ठीक है, ओके। रक्षाबंधन का शुभ दिन आया, भाइयों बहनों का रक्षा बंधन का यह अनोखा त्यौहार हम सभी जानते हैं हर साल आता है। मुस्कुराते हैं चेहरे सभी के, यह त्यौहार भाइयों के बहनों के पवित्र रिश्तों और प्यार को दर्शाता है। रक्षाबंधन का शुभ दिन आया, भाइयों बहनों का रक्षाबंधन का यह अनोखा त्यौहार हम सभी जानते हैं हर साल आता है। मुस्कुराते हैं चेहरे सभी के, यह त्यौहार भाइयों के बहनों के पवित्र रिश्तों और प्यार को दर्शाता है। दिल में इंतज़ार और बेकरारी होना, इस त्यौहार का आना, इस त्यौहार वाले दिन भाई बहन का आमने सामने बैठना, बहन का भाइयों की कलाइयों पर राखी सजाना, वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। हमारी भी खुशनसीबी है, बड़ी चाहत से हम दो भाइयों को भी एक बहन मिली। हमें तो खुशी मिली, रब का बहुत बहुत है शुक्राना, हमें एक बहन इस जन्म मिली। हमारी भी खुश नसीबी है, बड़ी चाहत से हम दो भाइयों को भी एक बहन मिली। हमें तो खुशी मिली, रब का बहुत बहुत है शुक्राना, हमें एक बहन इस जन्म मिली। उसका इस संसार में आना, हम सभी का खुश हो जाना, अपने कंधों को उसके लिए झूलना बनाना, अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसको घुमाना, खुद का भी घूमना, उसका खुश हो जाना, वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। एक दिन वो दिन भी आया जिस दिन विद्यालय में बहन को दाखिला मिला। शुरू हुआ पढ़ाई करने का सफ़र। विद्यालय
के बाद महाविद्यालय, उसके बाद विधि महाविद्यालय तक जारी रहा पढ़ाई में आगे बढ़ने का सफ़र। एक दिन वो दिन भी आया जिस दिन विद्यालय में बहन को दाखिला मिला। शुरू हुआ पढ़ाई करने का सफ़र। विद्यालय के बाद महाविद्यालय, उसके बाद विधि महाविद्यालय तक जारी रहा पढ़ाई में आगे बढ़ने का सफ़र। एक के बाद एक कक्षाओं की कतार में आगे बढ़ते जाना, कड़क धूप में या बारिश की फुहार में। छोटी उम्र में साइकिल पे बैठाकर विद्यालय तक ले जाना, छुट्टी के बाद वापस घर तक लाना। इसी तरह अध्यापन में लेकर जाना, फिर वापस लेकर आना। वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। अब आ गई जुओं की बारी। हर किसी की ज़िंदगी में जुएं तो अपना नज़ारा ज़रूर पेश करती हैं, तो उनको क्यों छोड़ें। ठीक है, ओके। विद्यालय के दौरान जुओं ने बहन के सर को अपना एक स्थान बना लिया। ऐसा लगता था जुओं ने उसके सर को हमसे छुपा छुपी खेलने का एक मैदान बना लिया। विद्यालय के दौरान जुओं ने बहन के सर को अपना एक स्थान बना लिया। ऐसा लगता था जुओं ने उसके सर को हमसे छुपा छुपी खेलने का एक मैदान बना लिया। उस दौरान जुएं खत्म हुई या नहीं, हम सभी उलझे रहे ऐसे सवालों में। जुएं खुद को बचाती और छुपाती रहीं काले काले घने बालों में। उस दौरान जुएं खत्म हुई या नहीं, हम सभी उलझे रहे ऐसे सवालों में। जुएं खुद को बचाती और छुपाती रहीं काले काले घने बालों में। एक कटोरी में पानी डालकर बगल में रखना, एक पेड़े पे उसका बैठना, एक पेड़े पे खुद का बैठना। एक के बाद एक जुओं को उंगलियों से पकड़कर कटोरी के पानी में छोड़ना, हिलते हुए या ठहरे हुए पानी में उनका इधर उधर जाना। वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है।
कुछ कुछ सालों बाद असम राज्य से बाहर पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कहीं और किसी काम से होता था मेरा जाना। अपना काम निपटाने के साथ साथ अपनी छोटी बहन के लिए नजराना लेने की अपने दिल में बेकरारी रखना और कुछ लेना, उसके बाद होता था मेरा घर वापस आना। कुछ कुछ सालों बाद असम राज्य से बाहर पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कहीं और किसी काम से होता था मेरा जाना। अपना काम निपटाने के साथ साथ अपनी छोटी बहन के लिए नजराना लेने की अपने दिल में बेकरारी रखना और कुछ लेना, उसके बाद होता था मेरा घर वापस आना। मेरे घर आने के कुछ पलों में अपने लिए कुछ पाने की अभिलाषा मन में रखकर सफ़र वाले बैग में उसका बेचैनी से कुछ ढूंढना और नई सुंदर पोशाक पाना, उसको खुद पर सजाना, उसका मुस्कुराना और खुश हो जाना, वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। वो गुजरा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। जहाँ बड़ों की उंगलियों को थामकर चलना सीखती हैं, जहाँ बड़ों की उंगलियों को थामकर चलना सीखती हैं, जिस आंगन में हंसते हंसते अपने छोटे छोटे गुड्डों अपनी छोटी छोटी गुड्डियों के साथ खेलकर बड़ी होती हैं, खुश होकर नाचती हैं, गाती हैं। उसी अपने घर के आंगन को एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। सदियों सदियों से चला आ रहा है, यही तो पूरे संसार का नियम है। ना कोई बदल पाया, ना कोई बदल पाएगा। कुछ अपने ही शहर में, कुछ अपने शहर के नज़दीक, कुछ अपने शहर से काफ़ी दूर चली जाती हैं। माँ बाप को, भाइयों और बहनों को, सभी को अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। जहाँ बड़ों की उंगलियों को थामकर चलना सीखती हैं, जिस आंगन में हंसते हंसते अपने छोटे छोटे गुड्डों अपनी छोटी छोटी गुड्डियों के साथ खेलकर बड़ी होती हैं, खुश होकर नाचती हैं, गाती हैं, उसी अपने घर के आंगन को एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। सदियों सदियों से
चला आ रहा है। यही तो पूरे संसार का नियम है। ना कोई बदल पाया, ना कोई बदल पाएगा। कुछ अपने ही शहर में, कुछ अपने शहर के नज़दीक, कुछ अपने शहर से काफ़ी दूर चली जाती हैं। माँ बाप को, भाइयों और बहनों को, सभी को अपना फ़र्ज निभाना पड़ता है। अपनी बहन का भी विवाह होना, शादी वाले दिन शादी की रस्में पूरी होने के बाद अपने घर की दहलीज को पार करते हुए उसका अपने ससुराल के लिए विदा हो जाना, वो गुज़रा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। वो गुज़रा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। वो गुज़रा ज़माना बहन के साथ साथ आज भी हमें बहुत याद आता है। मैं अपनी बहन के बारे में थोड़ा बता दूं। उसका नाम सतनाम कौर है। उसके पति का नाम सरदार हरप्रीत सिंह कलसी है। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी है बेटी मनकिरत कौर, छोटा है बेटा परम सिंह। ये सभी गोलाघाट के निवासी हैं। मेरी बेटी का नाम भी मैं जिक्र कर दूं, नहीं तो वो कहेगी उनका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया पापा, रूठ जाएगी। तो मेरी बेटी का नाम है हरवीन कौर। ठीक है, ओके। इस दुनिया के सभी भाई बहन खुशी खुशी अपने अपने मकान में सदा बसते रहें। इस सारे जहान में सदा बसते रहें। एक बार फिर रक्षाबंधन की आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, सदा हंसते रहें, सदा मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। नमस्ते, ओके, बाय बाय।